नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान तक। आज हम बात करेंगे राजस्थान में चल रही गैंगवार को लेकर, जहां पर दिनों दिन नए खुलासे होते हैं, नई गैंगवार होती है और फिर वही पुलिस की दौड़ धूप शुरू हो जाती है कि गैंगस्टर एक चला जाता है तो दूसरा कोई ना कोई गैंगस्टर बनकर सामने आ जाता है। हाल ही में 3 दिसंबर को जिस तरह से राजू ठेठ की सीकर में सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या की गई थी, उसके बाद जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई दिनों दिन आगे बढ़ती जा रही है, कभी लॉरेंस विसरोई का नाम आया तो कभी लेडी डॉन अनुराधा का नाम सामने आया, तो इस तरह से धीरे धीरे परतें खुलती जा रही है। इन्हीं परतों के बीच हाल ही में जयपुर पुलिस ने जिस तरह से शक्ति सिंह नाम के युवक को गिरफ्तार किया है, उसके बाद एक तरह से फिर वही आनंदपाल सिंह का नाम सामने आया है। और राजू ठेठ और आनंदपाल सिंह की दुश्मनी जिस तरह से राजस्थान में थी, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। जिस तरह से आए दिन गैंगवार होती थी, कभी बीकानेर जेल में गैंगवार हुई तो कभी सरेआम गोलियों से एक दूसरे की गैंग को भूनकर एक दूसरे को ख़त्म करने पे दोनों गैंग उतारू रहती थी। इसी के चलते जिस तरह से राजू ठेठ की हत्या हुई थी, उसके बाद से लेकर पुलिस सक्रिय हुई और पुलिस की और एसओजी की टीम ने जिस तरह से दिनों दिन परत दर परत इस हत्याकांड का खुलासा किया है, उससे जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, ऐसा लगता है कि फिर वही आनंदपाल सिंह और राजू ठेठ की गैंग के बीच गैंगवार के चलते ही ये हत्या की गई थी। और जिस तरह से पुलिस आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमारे सामने ये स्टोरी और खुलकर सामने आएगी। जिस तरह से एसपी करण शर्मा का बयान आया है कि राजू ठेठ गैंग की हत्या, राजू ठेठ की जिस तरह से आनंदपाल गैंग ने हत्या की है, उसमें शक्ति सिंह का नाम सामने आया। रोहित गोदारा और शक्ति सिंह ने मिलकर जिस तरह से हथियार उपलब्ध कराए, साधन उपलब्ध कराए और इस हत्याकांड को अंजाम दिया, वो एक बहुत ही बड़ा हत्याकांड था। राजस्थान में पूरी तरह से राजनीति भी गर्मा गई थी। पहले आनंदपाल सिंह का इनकाउंटर और उसके बाद राजू ठेठ की हत्या। जिस तरह से सीकर में राजू ठेठ की हत्या के बाद हनुमान बेनीवाल, मुकेश भाकर और निर्मल चौधरी ने धरना दिया और हत्याकांड का खुलासा शीघ्र करने, आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग की थी। हालांकि पुलिस ने उसी समय गिरफ्तारियां भी की थी, 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। ये ऐसा माना गया था कि इन्हीं 5 लोगों ने राजू ठेठ की हत्या की थी। लेकिन इस हत्याकांड के पीछे किसका हाथ था, किस तरह से वो हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और किस कारण से हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, वो दिनों दिन परत दर परत खुलती जा रही है। पुलिस जांच जिस तरह से आगे बढ़ रही है, पुलिस रिपोर्ट के अनुसार यह हत्याकांड फिर वही आनंदपाल सिंह गैंग और राजू ठेठ हत्याकांड, राजू ठेठ की जो गैंगवार थी उसी के चलते हत्या की गई थी। और अब देखना ये होगा कि आनंदपाल सिंह गैंग कौन ऑपरेट कर रहा है, किस तरह से वो ऑपरेट हो रही है, या आनंदपाल सिंह गैंग का खात्मा हो चुका है। ये बार बार एक सवाल मीडिया के सामने आता रहा है। लेकिन जिस तरह से शक्ति सिंह का कथित तौर पर बयान आया है कि आनंदपाल सिंह की बेटी चरणजीत सिंह उर्फ चिन्नू जिस तरह से दुबई में बैठकर आनंदपाल सिंह गैंग को ऑपरेट कर रही है और आनंदपाल सिंह गैंग ने ही राजू ठेठ की हत्या करवाई है। हालांकि ये जांच का विषय, लेकिन माना ऐसा जा रहा है कि चरणजीत सिंह चिन्नू जो दुबई में आनंदपाल सिंह के इनकाउंटर के समय से पहले ही दुबई चली गई थी और उससे आनंदपाल सिंह का परिवार कह रहा है कि वो पढ़ाई करने के लिए और जॉब के सिलसिले में दुबई रहती है। लेकिन पुलिस ये मान रही है कि आनंदपाल सिंह की फरारी से लेकर राजू ठेठ की हत्याकांड के समय तक चरणजीत सिंह उर्फ चिन्नू जो आनंदपाल सिंह की बड़ी बेटी है, वही इस गैंग को ऑपरेट कर रही है। और दुबई में बैठकर वो जिस तरह से राजस्थान में, हिंदुस्तान में इस गैंग के गुर्गों को संचालित कर रही है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और साथ ही इस हत्याकांड में आनंदपाल सिंह के खास रहे सुभाष बराल और बलवीर बानुड़ा, जो कि बलवीर बानुड़ा ने बीकानेर जेल में जो गैंगवार हुआ था उसमें आनंदपाल सिंह के लिए अपनी कुर्बानी देकर जान दी थी। उसके बाद उसके बेटे का नाम भी गैंगवार में जोड़ा जा रहा है। सुभाष बानुड़ा को भी इसी गैंग में माना जा रहा है कि आनंदपाल सिंह की गैंग में शामिल होकर जिस तरह से नए नए गैंगवार हो रहे हैं, उनमें उनका नाम जुड़ता रहा है। जिस तरह से शक्ति सिंह का कथित तौर पर बयान आया है कि दुबई में सुभाष बानुड़ा और चरणजीत सिंह उर्फ चिन्नू दोनों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। और इस हत्याकांड के पीछे देखना ये होगा कि किस तरह से आगे पुलिस की जांच बढ़ती है और किसका नाम सामने आता है। हालांकि जो राजस्थान में गैंगवार है वो कोई नई बात नहीं है। कई ऐसे गैंग हुई है, कई गैंग का खात्मा हुआ है। जिस तरह से लॉरेंस विश्नोई का नाम आया था, तो इस
गैंगवार को अलग दिशा में ले जाकर लोगों ने देखा था, लेकिन अब धीरे धीरे परत दर परत जो सामने बातें आ रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि आनंदपाल सिंह गैंग को कोई ना कोई ऑपरेट कर रहा है और आनंदपाल सिंह गैंग और राजू ठेठ की जो गैंगवार है उसी के सिलसिले में, उसी के चलते जिस तरह से हत्याकांड हुआ था उसी गैंगवार के चलते ही राजू ठेठ की हत्या की गई है। देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में पुलिस क्या खुलासा करती है और पुलिस किस तरह से इस जांच को आगे बढ़ाती है और किन लोगों का नाम सामने आता है जो असली राजू ठेठ की हत्या में शामिल थे वो सामने आते हैं, या फिर पुलिस ऐसे ही इस जांच को आगे बढ़ाती रहेगी, क्योंकि अब तक इस हत्याकांड में 24 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 दर्जन लोग बहुत ज़्यादा होते हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और देखना यह है कि पुलिस अब कितने लोगों को गिरफ्तार करती है और इस हत्याकांड का खुलासा कैसे होता है। यह मुख्यतः सबसे मेन जो बात है वो देखने वाली ये होगी कि इस हत्याकांड को अंजाम किसने दिलवाया और क्यों दिलवाया। सहयोगी हुसैन खान के साथ हनीफ खान, राजस्थान तक, नागौर।